सनोज मिश्रा से मेरा बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा। मैं तीसरी फिल्म सनोज मिश्रा को लेकर नहीं बनाता। जब हमारी शूटिंग सीतापुर में चल रही थी, उस सेट पर भी इन्होंने इसी तरह की हरकत की कि सेट के ऊपर शराब पीने लगे और वहां पर जो और लेडीज स्टाफ थे उनसे बदतमीजियां करने लगे। आप तो ये बड़ी बात ये कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सनोज मिश्रा की कोई भी फिल्म ना रिलीज हो पाई है ना पैसा कमा पाई है। ना ना, कोई नहीं, कोई रिलीज ही नहीं होती। वो तो शूटिंग करवा कर और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके गर्दन काट लेते। और देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है मोनालिसा के ऊपर और उनकी फैमिली को। ये सीधे साधे लोग थे, इनकी कुम की वायरल तस्वीरों को हमने भी देखा था। लेकिन सनोज मिश्रा जैसा डायरेक्टर उनके घर पहुंच गया और उन्हीं ने उसके बारे में ना तो कुछ पता किया और अपनी लड़की को उनके हवाले कर दी। सनोज मिश्रा सिर्फ दारू पीता है, हद से ज्यादा शराब पीता है, और उसके बाद फिर उसको लड़कियां भी चाहिए होती। उत्तर प्रदेश से कई लड़कियों की ये शिकायतें हैं कि सनोज मिश्रा उसको हीरोइन बनाने के लिए बंबई ले गया और बंबई में उसने उनसे गलत काम करा। हीरोइन बनाना तो दूर की बात। ये जो फिल्म बना रहे हैं, जो इन्होंने ऐलान किया है, मणिपुर डायरी, हमें ना तो इनके पास फाइनेंसर है, ना ये फिल्म कभी बनेगी। सिर्फ उस लड़की की मासूमियत का फायदा उठाकर उसके उसको लेकर चारों तरफ घूम रहा है। हम इसलिए अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत नुकसान उठाया और ऐसे बहुत से प्रोड्यूसर्स हैं जिनको इस आदमी ने ठगा है। आप ये कह रहे हैं कि मणिपुर डायरी कभी बनेगी ही नहीं, ये इतना इत्मीनान से आप कैसे कह सकते हैं? इसके पीछे क्या वजह है? अरे देखिए, सनोज मिश्रा पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अब वो बेचारे मोनालिसा के परिवार वाले नहीं जानते होंगे, उसके बारे में अगर पता किया जाता तो शायद वो कभी अपनी लड़की उनके हवाले नहीं करते। दूसरी चीज ये कि इसके लिए फिल्म बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। सनोज मिश्रा जैसे डायरेक्टर पे अब कोई पैसा लगाने वाला ही नहीं है। कौन पैसा लगाएगा? इसकी आज तक कोई फिल्म ना कामयाब हुई है, ना इसकी फिल्म रिलीज हो पाई है। वो फिल्म की शूटिंग कहाँ हो रही है भाई? किस जगह शूटिंग हो रही है? उसका बजट क्या है? उसका पैसा कहाँ है? कहाँ शूटिंग हो? उसको सिर्फ टहला रहे हैं। पूरी मार्केट में आप देखिए कि किसका किसका पैसा उधार लेके भागा हुआ है। किसका किसका पैसा उधार लेके भागा हुआ है। उधार लेके भागा हुआ है, नुकसान करा के भागा हुआ है। मार्केट में सनोज मिश्रा का अगर नाम लीजिए तो कोई आदमी सनोज मिश्रा के ऊपर दो पैसे लगाने वाला आज की टाइम में नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ इसमें जुड़े हुए जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर और वसीम रिजवी। और इस समय हम बात कर रहे हैं मोनालिसा के संदर्भ में। मोनालिसा जो माला बेचने के लिए महाकुंभ के मेले में आई और उसके बाद सनोज मिश्रा नाम के एक डायरेक्टर ने ये ऐलान कर दिया कि वो द मणिपुर डायरी फिल्म बनाएंगे, उसमें नायिका होगी मोनालिसा। और मोनालिसा इस समय हर तरफ चर्चा में है। वो डायरेक्टर सनोज मिश्रा के साथ में हवाई जहाज से जाते हुई तस्वीरें, तमाम सारी रील्स, ये सब वायरल हो रही हैं। अब मैं इस समय इस सिलसिले में जितेंद्र नारायण सिंह सेगर, जो पहले सैयद वसीम रिजवी थे, उनसे बात क्यों कर रहा हूं आप ये समझ लीजिए। जितेंद्र नारायण सिंह सेगर साहब ने 3 फिल्में बनाई हैं और उन तीनों फिल्मों का जो डायरेक्शन है वो सनोज मिश्रा ने किया है। यही सनोज मिश्रा जो कि मोनालिसा को लेकर के फिल्म बनाने जा रहे हैं। उन फिल्मों के नाम मैं आपको बता दूं, आप देखते जाइए। वो फिल्म है द बंगाल डायरी, बहुत चर्चित हुई। उसके निर्माता हमारे साथ इस समय सैयद वसीम रिजवी, अब नाम हो गया जितेंद्र नारायण सिंह सेगर। काशी टू कश्मीर और राम की जन्मभूमि, ये तीनों ही फिल्में बनाई जितेंद्र नारायण सिंह सेगर ने और सैयद वसीम रिजवी ने, और इनका डायरेक्शन किया सनोज मिश्रा ने। और अब वही सनोज मिश्रा मोनालिसा को लेकर के फिल्म बनाने के ऐलान के बाद बेहद ही चर्चा में है। तो सेगर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये, 3 फिल्में आपने बनाई सनोज मिश्रा के साथ, आप निर्माता, सनोज मिश्रा निर्देशक, इस बार आप साथ क्यों नहीं है? ये सवाल की शुरुआत यहीं से होती है। नमस्कार। देखिए, मैंने 3 फिल्में बनाई। सबसे पहली मैंने बनाई राम की जन्मभूमि, और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। फिल्म को बनाना और उसके बाद फिल्म को बड़े पर्दों पर रिलीज करना, ये बहुत बड़ा काम होता है। फिल्म बन गई और सनोज
मिश्रा उसमें डायरेक्टर थे, और उन्हीं ने जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है उसमें से वो भागने लगे और तमाम चीजें उस वक्त हुई। लेकिन मैंने मेहनत करके उस फिल्म को रिलीज किया, लेकिन उसमें कुछ दाऊद इब्राहिम गैंग का कुछ मामला था, उसके बाद उस पे एफआईआर वगैरह भी हुई। खैर, वो उस फिल्म ने कोई कमाई नहीं की, बिल्कुल जीरो पे चली गई, क्योंकि उसको पूरी तरह से हैक कर लिया गया था। हम्म। दूसरी फिल्म काशी टू कश्मीर, उसमें मैं एक पार्टनर हूँ। दूसरे और भी पार्टनर्स हैं, लेकिन वो भी सनोज मिश्रा की वजह से उसमें कुछ इस तरह के डिस्प्यूट पैदा हो गए कि वो फिल्म आज तक रिलीज भी नहीं हुई। तीसरी फिल्म मेरी जो थी वो दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। सनोज मिश्रा से मेरा बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा। मैं तीसरी फिल्म सनोज मिश्रा को लेकर नहीं बनाता, लेकिन सनोज मिश्रा हमसे जेल में मिलने आए और बहुत आंसुओं से रोए जिस वक्त मैं सनातन धर्म संसद के मामले में हरिद्वार जेल में था। तो खैर, वो पुरानी जो गिले शिकवे थे वो खत्म हो गए। फिर मैंने इनसे कहा कि आप मेहनत करो और ये दी बंगाल डायरी हम बनाएंगे। तो डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में सनोज मिश्रा जब शूटिंग शुरू हुई तो सनोज मिश्रा ने भी वही चीज। देखिए, सनोज मिश्रा शराब पीते हैं, ज्यादा शराब पीते हैं, और तमाम इस जब शराब पीते हैं तो उनको फिर लड़कीबाजी और तमाम दुनिया भर की चीजें, वो गलत काम करते हैं। जब हमारी शूटिंग सीतापुर में चल रही थी, उस सेट पर भी इन्होंने इसी तरह की हरकत की कि सेट के ऊपर शराब पीने लगे, और वहां पर जो और लेडीज स्टाफ थे उनसे बदतमीजियां करने लगे। तो मैंने इनको बहुत बुरी तरह से डांटा, ये भाग गए, शूटिंग छोड़ के भाग गए। दूसरे दिन सुबह खुद ही आए, कहने मैं जंगल में चला गया था और मेरा दिमाग खराब था, बहुत दारू पिए हुए थे रात में। खैर, उस फिल्म को हमने संभाला, उसका डायरेक्शन फिर हमने अपने हाथ में लिया, हमने फिल्म को डायरेक्ट एक तरह से किया, और उसके बाद फिल्म को एक बड़े पर्दों पर रिलीज किया। सनोज मिश्रा ने इससे पहले बहुत सी फिल्में बनाई, लेकिन उसमें से जो हमारी फिल्में हैं वही रिलीज हुई हैं। एक गांधीगिरी भी उन्हीं ने किसी के पैसों से रिलीज की। आज तक सनोज मिश्रा की कोई भी फिल्म कोई पैसा नहीं कमा पाई है। दी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में भी इसी तरह का मामला हुआ कि हम बहुत उसमें नुकसान में चले गए, और उसमें भी कोई उसका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया। आप तो ये बड़ी बात ये कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सनोज मिश्रा की कोई भी फिल्म ना रिलीज हो पाई है ना पैसा कमा पाई है। ना ना, कोई नहीं, कोई रिलीज ही नहीं होती। वो तो शूटिंग करवा कर और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके गर्दन काट लेते हैं। ये तो हम थोड़ा सा एक्टिव होकर हमने कोशिशें करके पार्टनर्स ढूंढ कर रिलीज भी कर लिया, वरना रिलीज फिल्म एक गांधीगिरी उन्हीं ने किसी से पैसे लेकर उधार और रिलीज करा दी थी, और बाकी एक फिल्म मेरी, दो फिल्में मेरी रिलीज हुई हैं। बाकी सनोज मिश्रा की कोई फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई। वो कहता है मैंने 15-16 पिक्चरें बनाई हैं, डायरेक्शन दिया है। वो सिर्फ नए नए प्रोड्यूसर्स की गर्दन काटता है, और उनका पैसा लगवाकर उसमें कमीशन खोरी करके, ये सारी चीजें हम फेस कर चुके हैं। तो अब इस वजह से अब हम इनसे दूर हो चुके हैं, हमने इनको किनारा कर दिया। और कई डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में भी कई तरह के उन्होंने फ्रॉड किए हैं, और कई तरह के लोगों से पैसा भी वसूला है कि वो ये बता के कि वो इस फिल्म में प्रोड्यूसर भी हैं, जबकि डायरेक्टर भी आधे हैं। आधा डायरेक्शन तो हम ही ने किया, हर चीज का पैसे का आप ये कह रहे इंतजाम हैं से कि लेकर। सनोज मिश्रा का काम है ये पैसा वसूला है और फ्रॉड भी किया है, दोनों काम किया है। बहुत गंभीर आरोप है ये। सनोज मिश्रा सबसे पहले डायरेक्शन करने के लिए किसी भी प्रोड्यूसर्स को फंसाते हैं, उसके बाद फिर उनसे सारी टीम उनकी होती है, मतलब कैमरामैन से लेकर हर चीज उनकी होती है, और उसमें वो कमीशन की पूरी तरह से पैसा हर एक से लेते हैं। हमसे हमारी फिल्म में भी यही हुआ। बहरहाल, अब वो बैड एक्सपीरियंस था, गलती मेरी थी कि हमने गलत आदमी को चूज किया। अब ये जाहिर सी बताइए, बात आप जो है। इतना चर्चा में सनोज मिश्रा मोनालिसा को लेकर फिल्म बनाने को लेकर के आपको क्या कहना है? आपका इतना ज्यादा चर्चा है इस मुद्दे की। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है मोनालिसा के ऊपर और उनकी फैमिली को। ये सीधे साधे लोग थे, इनकी कुम की वायरल तस्वीरों को हमने भी देखा था, लेकिन सनोज मिश्रा जैसा डायरेक्टर
उनके घर पहुंच गया और उन्हीं ने उसके बारे में ना तो कुछ पता किया। सनोज मिश्रा सिर्फ दारू पीता है, हद से ज्यादा शराब पीता है, और उसके बाद फिर उसको लड़कियां भी चाहिए होती। उत्तर प्रदेश से कई लड़कियों की ये शिकायतें हैं कि सनोज मिश्रा उसको हीरोइन बनाने के लिए बंबई ले गया, और बंबई में उसने उनसे गलत काम कराया। हीरोइन बनाना तो दूर की बात है, गलत काम करवाया, खुद अय्याशी की। ये तो ये कई शिकायतें ये लड़कियां मैं जानता हूं शिकायतें ये जिनकी ये शिकायतें ये शिकायत है सनोज मिश्रा। ये शिकायतें कहाँ पर आई, आपकी जानकारी में आई हैं या ये शिकायतें किसी फोरम पर हैं या आपकी जानकारी में हैं? नहीं, मेरी जानकारी में है। जाहिर सी बात है, कोई लड़की सामने आके उसकी इज्जत उछले तो ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन मैं भी किसी लड़की का नाम नहीं बताने वाला। लेकिन बहुत सी, बस मामला ये है कि ये जो फिल्म बना रहे हैं, जो इन्होंने ऐलान किया है, मणिपुर डायरी, हमें ना तो इनके पास फाइनेंसर है, ना ये फिल्म कभी बनेगी। सिर्फ उस लड़की की मासूमियत का फायदा उठाकर उसके उसको लेकर चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन उनके घर वालों को इसकी केयर करनी चाहिए। अकेले लड़की को सनोज मिश्रा जैसे गंदे डायरेक्टर, देखिए, ये हम इसलिए अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत नुकसान उठाया, और ऐसे बहुत से प्रोड्यूसर्स हैं जिनको इस आदमी ने ठगा है। ये वहां पर सिर्फ ऐसे, सनोज मिश्रा जैसे फिल्म लाइन एक ऐसी मंडी है जहां पर ज्यादातर इस तरह के लोग आपको मिलेंगे कि जो सिर्फ गर्दन काटने के लिए बैठे रहते हैं, शोषण करना, अपनी आप ये कह रहे हैं अय्याशियां कि करना, आप ये और कह रहे कहीं ना। हैं शेखर साहब, आप ये कह रहे हैं कि मणिपुर डायरी कभी बनेगी ही नहीं, ये इतना इत्मीनान से आप कैसे कह सकते हैं? इसके पीछे क्या वजह है? अरे देखिए, सनोज मिश्रा पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। अब वो बेचारे मोनालिसा के परिवार वाले नहीं जानते होंगे, और वो ये उसमें आ गए कि एक डायरेक्टर बंबई से आया है। उसके बारे में अगर पता किया जाता तो शायद वो कभी अपनी लड़की उनके हवाले नहीं करते। एक चीज। दूसरी चीज ये कि इसके लिए, फिल्म बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। सनोज मिश्रा जैसे डायरेक्टर पे अब कोई पैसा लगाने वाला ही नहीं है। कौन पैसा लगाएगा? इसकी आज तक कोई फिल्म ना कामयाब हुई है, ना इसकी फिल्म रिलीज हो पाई है। हमारी फिल्म को दिखाता है कि साहब मेरी फिल्म रिलीज हुई और 15-20 करोड़ का उसने फायदा किया, रेवेन्यू जनरेट किया। हमारी फिल्म के कंधे पे लेके लोगों को बता रहा, अरे हमारी फिल्म रिलीज करने जो 400 थिएटरों पर रिलीज की, वो हमारे जिम्मे से हुई। हमने मेहनत करके, हमने अपने पार्टनर्स के थ्रू रिलीज की। इसका इसका उसमें क्या रोल है? और उसके बाद फिल्म जितने में बनी है, रिलीजिंग का तो पैसा छोड़िए, जितने में बनी है उसका 10% पैसा उसने नहीं कमाया है। 10% नहीं कमा पाई जो फिल्में आपने बनाई हैं सनोज मिश्रा जितने के में साथ में? बनी है, जितने में बनी है, 10% पैसा नहीं कमाया है। और रिलीज का पैसा और वो सारी चीजें तो बात की बात है, जितने में शूटिंग हुई है उसका 10% नहीं कमा पाई है। तो ये, देखिए, इस तरह के फ्रॉड लोग फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत हैं। ऐसे लोग जो वहां पर सिर्फ क्योंकि उनको वहां सरवाइव करना है, काम आता नहीं है, किसी चीज का कोई उनको और वो तो लिहाज नहीं है। कई तरह के रील रील उनकी जारी कर रहे हैं कि एक्टिंग सिखाते हुए, पहली बार प्लेन से ले जाते हुए मोनालिसा बोल रही है कि पहली बार मैं प्लेन में बैठी हूँ, इस तरह के अब लगातार वो आप खुद वीडियो डाल रहे सोचिए हैं। कि वो फिल्म की शूटिंग कहाँ हो रही है भाई? किस जगह शूटिंग हो रही है? उसका बजट क्या है? उसका पैसा कहाँ है? कहाँ शूटिंग हो? उसको सिर्फ टहला रहे हैं, उसके साथ फ्लाइट में घूमना, ये सारी चीजें। देखिए, उस बिचारी ने कुछ देखा तो है नहीं दुनिया। उसको जहाज पे बिठाल के घुमाना, जहाज पर बिठालना आजकल कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बड़े होटलों में रुकवाना, उसके साथ खुद रुकना, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए मुझे तकलीफ हो रही है देखकर उस लड़की का फ्यूचर। अगर वो कहीं अच्छे एक्टिंग ही करनी थी तो उसे किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए था, अच्छे आदमी से आपसे मिलना चाहिए था। आपसे मुझे एक बात और समझनी है आखिर में, मणिपुर जब ये बंगाल डायरी बनी थी उस दौरान सनोज मिश्रा ने एक बात ये कही थी कि वो गायब हो गए, उनको जान का खतरा है और बहुत देर के लिए गायब हैं, बहुत दिनों तक वो सामने नहीं आए, तो बड़ी चर्चा हुई थी। क्या कहानी थी? क्या वाकई ऐसा कुछ था या वो भी स्टंट ही था? अरे वो स्टैंड था। देखिए, ऐसा था कि सनोज मिश्रा
ये चाहते थे कि रिलीज जब फिल्म होने लगी तो ये चाहते थे कि रिलीज की जितने भी काम है वो सब उनको हवाले कर दिए जाए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर भी उनका हो और मार्केटिंग वाला भी उनका हो, क्योंकि हम शूटिंग के दौरान सारी चीजें पकड़ चुके थे कि इन्हीं ने हर एक से पैसा खाया है। मेरा पैसा अगर 1 रुपया कहीं खर्च हो रहा है तो वो 1.5 रुपया इसलिए खर्च हुआ कि 50 रुपया तो सनोज मिश्रा का था। तो अब फिर जब रिलीज में फिल्म बनने में जितना पैसा लगता है, रिलीज में उसका दुगना लगता है। जब रिलीज में हम रिलीजिंग पार्टनर्स के साथ में रिलीज करने गए फिल्म को, तो इन्हीं ने चाहा कि ये सारी चीजें फिर उनको मिले, ताकि उनकी कमी, उनको फिल्म से कोई हमदर्दी थोड़ी ना, तो ये उनको तो बीच में ये है कि वो किस गायब कहाँ तरह हो से, गए थे? गायब कहाँ हो गए थे वो और भी कहा मैं कि बता रहा खतरा हूं। है, थ्रेट है? तो उनको सिर्फ ये है कि वो किस तरह से फिल्म से पैसा नोच लें। अब जब हमने उनको पैसा काम देने से मना कर दिया और हम बंबई में खुद बैठे हो, हमने सारे सारे जितने भी काम होते हैं वो हमने अपने हाथ में लिए अपने हिसाब से, तो ये नाराज हो गए। ये नाराज होके चले गए कलकत्ते, और कलकत्ते में जाके फोन बंद कर लिया और ये सब नाटक किया। तो वो फिर अपना स्टैंड करने लगे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि उनकी पब्लिसिटी इसमें नहीं हो पा रही, क्योंकि हमने उनको किनारे कर दिया था। और जाहिर सी बात है कि एक आदमी जो हमारा नुकसान कर रहा है तो हम उसको अपने साथ में क्यों रखेंगे। तो उन्हीं ने एक पब्लिसिटी स्टैंड के, ताकि वो सनोज मिश्रा डायरेक्टर और बंगाल डायरी का फायदा उठाकर वो अपना थोड़ा सा अपना प्रचार और प्रसार कर सके। तो वो उन्हीं ने वहां जाकर किया, खुद गायब हुए 8 दिन के बाद। एक बनारस में घाट के ऊपर पड़े मिले, पहले तो ये कहा कि मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया, फिर ये कहा कि वो साहब मेरे आदमियों ने उनको वहां मारने की कोशिश की, तमाम चीजें वो इधर उधर के इल्जाम लगाते रहे। बहरहाल वो पब्लिसिटी स्टंट था उनका, और उसी के जरिए वो चाह रहे थे कि फिल्म चले न चले लेकिन उनका प्रचार और प्रसार होता रहे। तो आखिर में क्या अपील करेंगे आप मोनालिसा से, मोनालिसा के परिवार वालों से? क्या आपकी अपील है, क्या आपका राय है, क्या आपकी सुझाव है? देखिए, मोनालिसा की जितनी मैंने रीलें देखी हैं, बहुत सीधी सादी अच्छी बच्ची है। और अगर उसको फिल्म दुनिया में इंटरेस्ट है तो उसको ये चाहिए था कि किसी और भी तमाम डायरेक्टर्स मेकर्स वहां पर हैं, उनसे संपर्क करते और अपनी फैमिली के साथ में जाकर वहां बंबई में रहते। अकेले बंबई इस तरह के गंदे लोगों के साथ में जाना नहीं चाहिए था। हम सिर्फ उनके घर वालों से यही अपील करते हैं कि उनको चाहिए कि वो अपनी बच्ची की सुरक्षा, उसकी इज्जत की सुरक्षा, इन सब को देखते हुए वो वहां पर जाएं और अपनी बच्ची के साथ रहें, उसको अकेला मत छोड़ें। बहुत फिल्मी दुनिया बहुत गंदी दुनिया है, वहां अकेला ना छोड़े। और खास करके इस तरह के गंदे लोग जिनका कोई विजन ही नहीं है, फिल्म है ही नहीं, सिर्फ उसके नाम से अपना नाम का प्रचार कर रहा है, बाकी कोई नहीं है। 2-4 मुर्गे फंसा के और 40-50 लाख रुपया पूरी मार्केट में आप देखिए कि किसका किसका पैसा उधार लेकर भागा हुआ है, किसका 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 पैसा उधार लेके भागा हुआ है। उधार लेके भागा हुआ है, नुकसान करा के भागा हुआ है। मार्केट में सनोज मिश्रा का अगर नाम लीजिए तो कोई आदमी सनोज मिश्रा के ऊपर 2 पैसे लगाने वाला आज की टाइम में नहीं मिलेगा। और डायरेक्शन का काम उसे आता नहीं है, इसी तरह के वो काम करता है। तो वो सारा हमारा अपना एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि उनके घर वालों को अपनी लड़की की केयर करनी चाहिए। जिस जगह वो गई है वो अच्छे लोग नहीं है। जितेंद्र सिंह सेंगर साहब, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ जुड़े जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर, जो 3 फिल्मों के निर्माता रहे हैं, जिसको सनोज मिश्रा ने डायरेक्ट किया। वही सनोज मिश्रा जो मोनालिसा के साथ में मणिपुर फाइल्स बनाने की बात कह रहे हैं। और इन्होंने जो बातें की वो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये वे बातें हैं जिन बातों पर इसलिए भी चर्चा होगी क्योंकि ये पूरा मामला इस समय चर्चा के दायरे में, इसके अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। सेंगर साहब, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।